चलो, क्या पढ़ा था अपन ने? डाइमर पढ़ा था। डाइमर के अंदर बातें नहीं रही। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पढ़ा था, इसी को ही बोला जाता है बनाना बॉन्ड। BH3 का मोनोमर फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन क्या था? और डाइमर में sp3। पहले था ट्राइगोनल प्लेनर और बाद में नॉन प्लेनर हो गया था, और जो ब्रिज हाइड्रोजन थे वो प्लेन के परपेंडिकुलर थे, राइट। और ये बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट आ गया था समझ में। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने थे? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और जो टर्मिनल वाले बॉन्ड थे उनका नाम क्या था? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बॉन्ड लेंथ उस वाले का बॉन्ड ऑर्डर था 0.5, और बगल वाले का जो टर्मिनल वाला था उसका था 1। 0.5 कैसे आया, 1 कैसे आया, ये आ गया था समझ में। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो कौन सी वाली लेंथ ज्यादा थी? हाँ, मतलब वो BHT वाली जो बनाना वाली है वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है ना, पढ़ा था अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में। लेंथ और एंगल में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा BeH2, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन? 3 सेंटर। क्यों? क्योंकि साइड एटम के पास लोन पेयर, तो यहां पर बनेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा तो ये तो है मोनोमर। ये क्या है? मोनोमर, ठीक है। अब अगर ये डाइमर में कन्वर्ट होता है तो BeH2, और इसको अपन बोल लेते हैं डाइमर, और BeH2 और इसको अपन बोल देंगे पॉलीमर, ठीक है। अब जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे उसके अंदर क्या था कि मोनोमर में अगर हाइब्रिडाइजेशन sp था तो डाइमर में क्या हो गया? sp2, और पॉलीमर में क्या हो गया? sp3। बात आई समझ में? जैसे BeCl2 का केस अपन ने देखा था, तो BeCl2 के अंदर मोनोमर मतलब ऐसा का ऐसा ही होगा। अगर आपको लिखा हुआ है लाइक BeH2 गैस या वेपर, गैस या फिर वेपर, तो इसका मतलब क्या होगा? डायमर। और अगर लिखा हुआ है BeH2 सॉलिड, इसका मतलब क्या होगा? पॉलीमर, ठीक है। आपसे पूछा जाए बॉन्ड कौन सा होगा तो आप क्या बोलोगे? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि साइड एटम के पास लोन पेयर नहीं है। क्लियर है? इसको लिख लेना। क्या? SO3 पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। है तो, हाँ है ना तो। आप पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो फिर केमिकल बॉन्डिंग भी तो आता है ना बीच बीच में, तो फिर है नहीं, एस ब्लॉक तक ही आ रहा है। तो फिर ऐसे थोड़ी ना है कि अपन केमिकल नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे हम तो, इसमें नहीं पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी होता है यार। ये इसका केस ध्यान रखना, अगर गैस लिखा हुआ है तो डाइमर मानना है इसको, ठीक है। चलो लिख लिया। अब आगे लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। AlCl3 का डाइमर बनता है क्या? AlCl3 का कौन सा था? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि साइड एटम के पास
तो अगर AlCl3 का बनता है तो फिर AlF3 का भी तो बन सकता है, लेकिन नहीं बनता। बताओ क्यों? वेकेंट डी ऑर्बिटल अट्रैक्शन ज्यादा है, लोन पे डोनेट नहीं करेगा। क्या है? कौन बोल रहा है आयनिक है? हाँ, एकदम करेक्ट। ये AlF3 आयोनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? और आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनिक कंपाउंड कभी भी डाइमर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि AlCl3 तो कोवलेंट है। अगर डाइमर हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2Cl6 हो जाएगा ना। और अगर AlF3 का डाइमर बनाते हो तो ये क्या होगा? Al2F6, यही होगा ना। अब ये कंपाउंड आयनिक है तो आयनिक कंपाउंड के लिए अपने को सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना होता है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा? AlF3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आयोनिक कंपाउंड्स कभी भी डाइमर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है? ठीक है, आयोनिक कंपाउंड डाइमर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, लिखो फर्स्ट पॉइंट। AlF3 doesn't form dimer. AlF3 doesn't form dimer due to its ionic nature. Due to its ionic nature. For ionic compound, इसी में for ionic compounds use only empirical formula. Empirical formula समझते ही हो तुम? सिंपलेस्ट फॉर्म, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये बताओ कि BF3 डाइमर बनाएगा या नहीं बनाएगा? पहली बात तो अगर पॉसिबिलिटी अपन देखें तो पॉसिबिलिटी क्या है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि साइड एटम के पास में लोन पेयर। तो अगर BF3 का स्ट्रक्चर बना है तो BF3 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। इधर भी BF3 का स्ट्रक्चर बना है तो BF3 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। साइड एटम के पास लोन पेयर है ही सही, तो बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। ये फ्लोरीन अपना लोन पेयर किसको दे देगा? इस बोरोन को। और ये फ्लोरीन अपना लोन पेयर किसको दे देगा? इस बोरोन को। तो डाइमर बनाएगा नहीं बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि ये इसको और उसको नहीं दे के सीधा किसको दे देगा? इसको दे देगा। तो अब इसके पास में वेकेंट बचा क्या? इसके पास में वेकेंट बचा क्या? और नहीं बचा। इसका मतलब बैक बॉन्डिंग हो गई, और बैक बॉन्डिंग हो गई तो डाइमर का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर तो प्रेजेंट है लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी बात समझ में आई या पूरी आ गई? तो लिखो, सेकंड पॉइंट लिखना। BF3 doesn't form dimer due to back bonding. Doesn't form dimer due to back bonding. क्लियर है सेकंड पॉइंट? कोई डाउट? पक्का याद रह जाएंगे क्या ये पॉइंट? चलो तो फिर थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया BF3 ने नहीं बनाया। चलो अब BCl3 बनाएगा क्या? BCl3 बनाएगा?
भाई BCl3 अरे मैं बनाता हूँ, पहले बनाता हूँ, एक बार बनाने दो, फिर देखते हैं बनाएगा नहीं बनाएगा। भाई ये तो कंफर्म है कि BCl3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के लिए डोनर एटम सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। यहाँ पे डोनर तो कौन है, क्लोरीन है, जो कि थर्ड पीरियड से है, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग तो नहीं होगी, नहीं होगी। तो ये Cl इसको लोन पेयर दे सकता है, ये Cl भी इसको लोन पेयर दे सकता है, लेकिन देगा? पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर अगर ये लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर देगा, ऐसा हम बनाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बोरोन का साइज है ना बहुत छोटा है, बोरोन का साइज कैसा है, बहुत छोटा है। और बोरोन का साइज यहां पर छोटा है, और क्लोरीन का साइज कैसा होगा? अब अगर ऐसे बॉन्ड बनेगा तो दोनों के बीच में क्या आएगा, स्टेरिक रिपल्शन, और स्टेरिक रिपल्शन आएगा, इस वजह से बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो अनस्टेबल होगा। तो न तो BCl3 डाइमर बनाएगा, ना BBr3 डाइमर बनाएगा, और ना ही Bi3 डाइमर बनाएगा। रीजन क्या होगा, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने LCl3 का तो बनाया था, तो मैंने LCl3 का इसलिए बनाया था क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज कैसा था, अब बड़ा था, तो ये जो अटैच होंगे ज्यादा डिस्टेंस पे अटैच होंगे ना, और ज्यादा डिस्टेंस पे अटैच होंगे तो स्टेरिक रिपल्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। इस वजह से BCl3, BBr3 और Bi3 डाइमर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, लिख लो। BCl3, BBr3, Bi3 doesn't form dimer due to large size of anion, steric repulsion increase, steric repulsion increase। ठीक है, एक बार अपन ने पढ़ा था कि एसिटिक एसिड भी डाइमर बनाता है, किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो एक और पॉइंट लिख लो इसके अंदर, एसिटिक एसिड फॉर्म डाइमर, एसिटिक एसिड फॉर्म डाइमर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये डाइमर और पॉलीमर टॉपिक हो गया है अपना खत्म। अब नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। हर दिन अपने लिए नया ही है, आज का दिन भी अपने लिए पुराना नहीं है। अबे तुम क्वेश्चन कर रहे हो नहीं कर रहे पी ब्लॉक के? अरे डेली कर लो, वो स्टार्टिंग में जैसे पी ब्लॉक की एक्सरसाइज 1 है उसमें इसी तरह सीक्वेंस में दिए हुए हैं। सबसे पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट के हैं 5-6 क्वेश्चन, वो कर लो। बैक बॉन्डिंग के 3-4 क्वेश्चन, वो कर लो। फिर हाइड्रोलाइसिस और डाइमर के दोनों के कंबाइंड दिए हुए हैं, वो पढ़ लो। फिर उसके बाद में आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसके कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सिलिकेट। लिखो हेडिंग सिलिकेट। सबसे पहले इसको समझना, जैसे मैंने यहां पे लिखा H2SO4, ठीक है, H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है,
इस सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर हम 2H+ को बाहर निकाल देते हैं तो क्या बचेगा? SO4 -2। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सल्फेट, राइट। तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि एक एसिड में से अगर H+ को बाहर निकाल देते हैं, एक एसिड में से अगर H+ को बाहर निकाल देते हैं तो जो आयन बनता है उसके नाम के पीछे 8 लगा देते हैं, ठीक है। अगर एक एसिड में से H+ को बाहर, जितने भी H+ होते हैं अगर उनको बाहर निकाल देते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, यही होता है। अब फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसमें से 3H+ को बाहर निकाल दिया, क्या बचा? PO4 -3, और इसको हम क्या बोलेंगे? फॉस्फेट, यही बोलेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर एक एसिड में से आप H+ को बाहर निकाल देते हो तो जो आयन बनता है उसके नाम के पीछे 8 लगा देते हो, राइट। अब जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा H4SiO4, इसका नाम होता है सिलिसिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? और इस सिलिसिक एसिड में से 4H+ को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा? SiO4 -4, और इसका नाम क्या होगा? सिलिकेट। बात आई समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाए सिलिकेट की फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, तो सिलिकेट की फंडामेंटल यूनिट होगी SiO4 -4। थोड़ी सी बात समझ में आई? पूरी आ गई? सिलिसिक एसिड में से 4H+ को बाहर निकाला तो जो बचा उसका नाम क्या होगा? सिलिकेट। लाइक सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट, फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट, और सिलिसिक एसिड से सिलिकेट, ठीक है। अब इस सिलिकेट के अंदर पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी होती है। कहीं की टेंडेंसी होती है? और पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी होती है। तो पॉलीमराइज कैसे होता है अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर हो चुका है फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? SiO4 -4, ठीक है। चलो, सिलिकेट डिफरेंट टाइप के होते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो सिलिकेट होते हैं उनका जो नाम होता है वो उनकी पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी के बेस पर रखा जाता है। किसके बेस पर? पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी के बेस पर। सबसे पहला सिलिकेट हम पढ़ते हैं ऑर्थो सिलिकेट। क्या पढ़ते हैं? ऑर्थो सिलिकेट के अंदर जो यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, वो होती है SiO4 -4, ठीक है। इसको कैसे स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करेंगे? सेंट्रल एटम कौन है? Si। कौन है? साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। Si के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 2 3 4, राइट। चार्ज कितना है? -4, तो -1 -1 -1 -1, ये क्या बनाएगा? सिंगल 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 सिंगल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब ये तो अपने को अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाए तो अपन ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं ना। लेकिन एक्चुअल में सिलिकेट के अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसे बना के दिया हुआ होगा? ऐसे दिया हुआ होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन, और ये जो डॉट है ये क्या है? SI। समझना कैसे बना है ये स्ट्रक्चर। देखना इधर, SiO4 -4 है, SiO4 -4 है, टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल ऐसा ही होता है। अब ऐसा टेट्राहेड्रल होता है तो देखो फ्रंट में आपको क्या नजर आ रहा है? एक ट्राइंगल जैसा नजर आ रहा है ना। तो फ्रंट में आपको क्या नजर आ रहा है? एक ट्राइंगल जैसा नजर आ रहा है। नजर आ रहा है 1 2 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, ठीक है। अब ये बीच में एक और ऑक्सीजन है, ये कौन सा वाला है? ये वाला ऑक्सीजन है, पीछे वाला ऑक्सीजन है, ठीक है। 1 2 3 जो फ्रंट में नजर आ रहे हैं 1 2 3, ये तो 3 ऑक्सीजन हो गए।
बीच में जो ऑक्सीजन है वो कौन सा वाला है, ये वाला। और जो मैंने ब्लैक डॉट बना रखा है, ये डॉट कौन सा है, SI। ये डॉट कौन सा है, SI। ये जो ब्लैक डॉट है वो कौन सा है, SI। तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, बात एक ही है। लेकिन अगर सिलिकेट का कहीं पे भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो उसमें ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाई हुई होगी। ठीक है। अब ऐसी स्ट्रक्चर बनाई हुई होगी तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका फॉर्मूला, देखना इधर ध्यान से। सेंटर में कौन है, ये जो ब्लैक डॉट है वो कौन सा है, SI, सिलिकॉन का। तो फॉर्मूला बनाना है अपने को इस स्ट्रक्चर को देख के। सेंटर में ब्लैक डॉट है, ये तो कौन है, SI। ठीक है। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, राइट। 1 2 3, और बीच में भी एक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, 4 हो गए। और हर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, -1 -1 -1 -1। तो टोटल कितना चार्ज हो गया, -4। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑर्थोसिलिकेट की यूनिट क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, SiO4 -4। और यही फंडामेंटल यूनिट होती है सिलिकेट की। ठीक है। अब ये क्या है कि पॉलीमराइज होता हुआ जाएगा। पॉलीमराइज होगा तो अपन फिर पायरो पढ़ेंगे, साइक्लिक पढ़ेंगे, लीनियर चेन पढ़ेंगे। इस तरीके से फिर अपन आगे सिलिकेट पढ़ते हुए जाएंगे। तो वहां पर अपने को बस मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा और तुम डायरेक्टली फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेना, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया, कैलकुलेट कैसे किया ये भी आ गया समझ में। कोई डाउट इसमें, तो यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तुम दोनों पास पास बैठ गए। वो कहाँ गया तुम्हारा तीसरा दोस्त। लिंक कौन कौन से थे तुम्हारे।
मेरा तो दोस्ती का मतलब क्या है, इसका कौन सा? क्या? लिख लिया क्या इधर वाला? चलो बस इसके है ना नाम ध्यान रखने हैं। जैसे ऑर्थोसिलिकेट है तो ऑर्थोसिलिकेट के अंदर इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पायरोसिलिकेट पढ़ेंगे, तो पायरोसिलिकेट में क्या होगा, केवल आपको इसका वो हेडिंग जो अपन लिख रहे हैं ना वो ध्यान रखना है। बाकी तो तुम अपने आप ही बना लोगे, फॉर्मूला वगैरह सब अपने आप ही बना लोगे। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि सिलिकेट के अंदर पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी होती है। पॉलीमराइज होने का मतलब यह है कि एक दो यूनिट भी एक साथ अटैच हो सकती है, तीन भी अटैच हो सकती है, इनफाइनाइट भी अटैच हो सकती है। अटैच कैसे होगी ये बात इंपॉर्टेंट है। चलो देखो इधर ध्यान से। सेकंड अपन पढ़ते हैं पायरोसिलिकेट। क्या पढ़ते हैं? और पायरोसिलिकेट के अंदर क्या होता है? पायरोसिलिकेट के अंदर वन ऑक्सीजन एटम शेड बिटवीन टू यूनिट्स। लाइन का मतलब क्या है इसको अपन समझते हैं, ठीक है। वन ऑक्सीजन एटम शेड बिटवीन टू यूनिट्स का मतलब क्या होगा भाई? फंडामेंटल यूनिट तो कौन सी है? SiO4 -4। तो SiO4 -4, ठीक है। यहां पर इस तरीके का इसका अपन ने रिप्रेजेंटेशन किया है। अब इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन में क्या है, एक SI तो ये वाला है, मतलब एक यूनिट ये वाली है। जितने SI उतनी यूनिट, जितने SI उतनी यूनिट। एक SI मतलब एक यूनिट, एक SI मतलब एक यूनिट। टोटल कितनी यूनिट हो गई? 2 यूनिट हो गई। अब ये दोनों यूनिट एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन होगी? तो ये दोनों यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है इस ऑक्सीजन की वजह से। यही बात समझ में? तो ये ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर हमने लिखा है वन ऑक्सीजन एटम शेड बिटवीन टू यूनिट्स। तो ये जो शेड ऑक्सीजन एटम है ना, इस ऑक्सीजन एटम की वजह से ही दोनों यूनिट एक दूसरे के साथ में कंबाइन है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए पायरोसिलिकेट के अंदर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? एक ऑक्सीजन एटम दो यूनिट के बीच में शेड होता है। एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एटम दो यूनिट के बीच में शेड होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला कैसे बताएंगे? एक मिनट इधर देखना है, एक मिनट में बताता हूं इसका फॉर्मूला कैसे बताएंगे। आपसे पूछा जाए कि भाई एक यूनिट का फॉर्मूला बताओ। किसका फॉर्मूला? एक यूनिट का। एक यूनिट का फॉर्मूला कैसे बताएंगे? क्योंकि यहां पे तो यूनिट कितनी है? 2 है। एक यूनिट का फॉर्मूला कैसे बताएंगे? ये तो है SI, ये तो क्या है? चलो इससे नहीं बताएंगे क्योंकि ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में दिया हुआ नहीं होगा। जो मैंने बगल में बनाया था ना, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इसको भी ऐसा ही रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। एक यूनिट तो ये वाली हो गई, ठीक है, और एक यूनिट ये वाली हो गई। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये शेड ऑक्सीजन, ये एक बीच में ऑक्सीजन, और ये जो ब्लैक डॉट है वो क्या है? SI, ठीक है। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, और बीच में जो ब्लैक डॉट है वो क्या है? SI, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है? फॉर्मूला कैसे बनाओगे? यहां पर आप देखो, मैं इससे कंपेयर करके बता रहा हूं इसमें, फिर आगे अपन ये वाला स्ट्रक्चर ना बना के डायरेक्टली ये वाला ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये ऑक्सीजन किसी के साथ शेड है क्या? नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है, नहीं बना रहा। तो इस वाले ऑक्सीजन को हम बोलेंगे अनशेड ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? और जो भी अनशेड ऑक्सीजन होगा उसके ऊपर चार्ज आएगा -1, ठीक है। ये वाला किसी के साथ शेड है क्या? तो इसको भी क्या बोलेंगे? अनशेड ऑक्सीजन, और चार्ज कितना आएगा? -1। ये वाला ऑक्सीजन जो है, कोई सा भी मान लो, ये वाला मान लो, ये वाला ऑक्सीजन किसी के साथ शेयरिंग में है क्या? तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? अनशेड ऑक्सीजन, और इसके ऊपर भी चार्ज किया आएगा -1। ये वाला ऑक्सीजन शेयरिंग में है,
आप शेयरिंग में है तो शेयरिंग का मतलब दोनों तरफ से एक एक बॉन्ड बना रहा है, और एक एक बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? जीरो। चार्ज क्या होगा? जीरो, क्योंकि ऑलरेडी इसने क्या करा? दो बॉन्ड बना लिए। हम क्या बोलते हैं कि अगर ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड होगा तो -1 चार्ज आएगा। यहां पर दो बॉन्ड बना लिए, एक इधर से एक इधर से, यानी इसके ऊपर चार्ज जीरो है। ठीक है। अब ये वाला ऑक्सीजन 2 यूनिट के बीच में शेयरिंग में है, ये वाला ऑक्सीजन 2 यूनिट के बीच में शेयरिंग में है, तो इस वाले ऑक्सीजन को हम हाफ काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? हाफ काउंट करेंगे। और ये वाले ऑक्सीजन किसी के साथ भी शेयरिंग में नहीं है, तो इनको हम फुल काउंट करेंगे। जो ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में होगा उसको क्या काउंट करेंगे? हाफ। और जो शेयरिंग में नहीं होगा उसको फुल काउंट करेंगे। और जो शेयर्ड ऑक्सीजन होगा उसके ऊपर चार्ज जीरो होगा, और जो अनशेयर्ड ऑक्सीजन होगा उसके ऊपर चार्ज -1 होगा। अब आपसे पूछा है कि इस सिंगल यूनिट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखना एक मिनट, इधर इधर देखना। सेंटर में क्या है? SI। तो सेंटर में SI है, तो यहां पे भी मैंने क्या लिख दिया? SI। ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हैं? ये वाला ऑक्सीजन है, शेड है अनशेड है? तो फुल काउंट होगा, ये फुल काउंट होगा, फुल काउंट होगा, और ये तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 3.5, 1 2 3 3.5, तो SiO 3.5। चार्ज कितना हुआ? -1 -2 -3, तो चार्ज कितना हो गया? -3। तो अगर आपसे पूछा जाए पायरोसिलिकेट की सिंगल यूनिट का फॉर्मूला बताओ, तो आप कैसे बताओगे? SiO 3.5 -2, सॉरी -3। आई बात समझ में? पक्का? कोई डाउट? अगर आपसे पूछा जाए ऑर्थोसिलिकेट के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग हो रही है, तो यहां पर 0 ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड होते हैं। लिख लेना उसी में। ऑर्थोसिलिकेट का मतलब 0 ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड होते हैं। अब अगर मैं ऐसा डायग्राम बना देता हूं तो तुम फॉर्मूला बना लोगे? इसको लिख लो, फिर इसको इरेज करते हैं, इसको भी लिख लो फिर। लिख लिया क्या? जो अनशेड होगा उसके ऊपर चार्ज, और जो शेड होगा वो। ये एक इनफाइनाइट चेन होती है। कैसी होती है?
ये वाला ऑक्सीजन किसी दूसरे के साथ शेयरिंग में होगा, ये वाला ऑक्सीजन किसी अगले वाले के साथ शेयरिंग में होगा। आपको इस यूनिट का फॉर्मूला बताना है। पहले लिख लो। आपको तो केवल बीच जो जिस पे मैंने गोला बनाया है उसी का ही बताना है। पहले लिख लो, पहले लिख लो, पहले लिख लो यार। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। बन गया फॉर्मूला। चलो चेक करते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा। अपने को इस यूनिट का बताना है, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन इस वाली यूनिट के साथ में शेयर्ड है ना, क्योंकि इसकी वजह से ही तो दोनों कनेक्ट है। और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ शेयर्ड है, शेयर्ड है। अब ये वाला ऑक्सीजन भी शेयरिंग में है, ये वाला ऑक्सीजन भी शेयरिंग में है, और जो ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में होंगे उनके ऊपर चार्ज जीरो होगा। इसका मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है जीरो, इसके ऊपर भी कैसा है, जीरो, राइट। ये वाले दोनों अनशेयर्ड है, किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है, और शेयरिंग में नहीं है तो इसके ऊपर होगा -1, इसके ऊपर होगा -1। क्लियर है। अब अगर आपको फॉर्मूला बनाना है इस यूनिट के लिए तो सेंटर में तो कौन है, सिलिकॉन, और सिलिकॉन सेंटर में तो अपन ने भी लिख दिया सिलिकॉन। कितने ऑक्सीजन हुए, 1 2, इनको आधा आधा काउंट करेंगे तो 1 2 2.5 3, 1 2 आधा आधा कितना हुआ 3, और चार्ज कितना होगा -1 -1 -2। तो ये एक सिंगल यूनिट का फॉर्मूला होगा किसके लिए, लीनियर चेन सिलिकेट के लिए, ठीक है। चलो फोर्थ पढ़ते हैं अपन, साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट का मतलब क्या होता है, ये लीनियर चेन सिलिकेट देखो, साइक्लिक सिलिकेट देखो, दोनों के अंदर दो दो ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग हो रही है ना। लीनियर चेन सिलिकेट एक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होता है। इनफाइनाइट का मतलब कि चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। और यहां पर एक लिमिटेड होती है, वो भी साइक्लिक फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, साइक्लिक फॉर्म में। देखो कैसे, डायग्राम आपको बना के दिया हुआ होगा, और दिया हुआ होगा तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। कौन सी यूनिट का बताना है तुम्हें फॉर्मूला, बीच वाली यूनिट नहीं है, खाली है वो। इसमें कुछ बनाया क्या मैंने, चलो इधर देखो, बातें नहीं रहे। इस यूनिट का फॉर्मूला आपको बताना है। एक मिनट, पहले ये बताओ कौन कौन से ऑक्सीजन एटम शेड हो रहे हैं। ये वाला शेयरिंग में है क्या, इसके साथ शेयरिंग में है, ये वाला इसके साथ शेयरिंग में है, और ये शेयरिंग में है तो इसको तो हाफ काउंट करेंगे, ये शेयरिंग में है तो इसको भी हाफ काउंट करेंगे, ठीक है। ये शेयरिंग में है क्या, किसी के साथ भी शेयरिंग में नहीं है, तो ये -1
चार्ज कितना होगा -1, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा -1, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा 0, क्योंकि शेयरिंग में है मतलब दोनों साइड से अटैच है, ये भी शेयरिंग में है तो इसके ऊपर भी 0। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, सेंटर में तो हो गया SI, सेंटर में तो हो गया SI, राइट। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 1 ऑक्सीजन कंप्लीट, 2 ऑक्सीजन कंप्लीट, क्योंकि ये दोनों अनशेयर्ड है, ये शेयरिंग में है, ये शेयरिंग में है, तो कितने ऑक्सीजन हो गए 1 2 2.5 3, SiO3। चार्ज कितना होगा -1 -1 -2। तो दोनों की यूनिट सेम होती है, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात होती है कि इसके अंदर लिमिटेड यूनिट्स होती है, उसके अंदर इनफाइनाइट यूनिट्स होती है। जैसे मान लो इसी को अपन इस तरीके से भी बना सकते हैं, स्टार बना दे, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 इस तरीके से भी बना सकते हैं। अरे तो बना देना बीच में से लेकर, नहीं तो बनाया डायग्राम, ये ले अभी करेंगे, रुक जा पहले, ये क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं। क्या अब सेम ही है, उसमें यूनिट ज्यादा है, इसमें कितनी यूनिट है 1 2 3 4 5, इसमें 3 यूनिट है। और बड़ा बना सकते हैं, 10 यूनिट बना सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होगी, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं होगी, है। साइक्लिक में लिमिट होगी और वो साइक्लिक फॉर्म में होगा, ये बिल्कुल लीनियर चेन की तरह चल रहा है, इस तरीके से कंटिन्यू चलता हुआ जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, लीनियर चेन सिलिकेट। अगर मान लो ये तो 2 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग करवाई, अगर 3 की हुई तो क्या बन सकता है फॉर्मूला, 2.33। अरे तो चुप रहे ना, जो पूछा है वो बोल देना, कर ही नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। अगर 3 की शेयरिंग करवाई तो SiO 2 और चार्ज -1, पक्का। और अगर चारों की शेयरिंग होगी तो SI और एक बार SiO2 पढ़ा था, जाइंट मॉलिक्यूल। चलो अब अपन 3 की शेयरिंग करवाते हैं, और 3 की शेयरिंग कराते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नेक्स्ट सिलिकेट का नाम होता है शीट सिलिकेट, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है 2D सिलिकेट। और यहां पर 3 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है, कितने की शेयरिंग होती है 3 ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग होती है। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा देखते हैं। आपको इस वाली यूनिट का फॉर्मूला बनाना है, अब इस वाली यूनिट का फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये शेयरिंग में है, ये शेयरिंग में है, और ये भी शेयरिंग में है, मतलब टोटल 3 ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है। और 3 ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है तो इसको काउंट करेंगे हाफ, इसको काउंट करेंगे हाफ, इसको भी काउंट करेंगे हाफ, और ये अनशेड है तो इसको काउंट करेंगे फुल फुल। तो 1 1.5 2 2.5, राइट। और जो शेड ऑक्सीजन है उनके ऊपर चार्ज 0 होगा, और जो अनशेड है उसके ऊपर -1 होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, SiO 2.5 और चार्ज -1। तो शीट सिलिकेट या 2D सिलिकेट का स्ट्रक्चर, मतलब जो सिंगल यूनिट का फॉर्मूला है वो क्या होगा, SiO 2.5 -1।
चलो नेक्स्ट देखना, 3D सिलिकेट और इसके अंदर चारों ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होगी। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? SiO, चारों तरफ O लगा दिए, ठीक है। अब O लगाने के बाद में ये वाले ऑक्सीजन अगली SI यूनिट के साथ शेड होंगे, ये वाला ऑक्सीजन अगली SI यूनिट के साथ शेड होगा। ये वाला ऑक्सीजन अगली SI यूनिट के साथ शेयरिंग में होगा, और ये वाला ऑक्सीजन अगली SI यूनिट के साथ शेयरिंग में होगा, होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक SI यूनिट का फॉर्मूला बताना है। किसका फॉर्मूला बताना है? और एक SI यूनिट का फॉर्मूला बताना है, तो मान लेते हैं कि हमें इस यूनिट का फॉर्मूला बताना है। किसका फॉर्मूला बताना है? इस यूनिट का। और इस यूनिट का फॉर्मूला कैसे बताएंगे कि यहां पर सेंटर में तो क्या है? SI। सेंटर में तो क्या है? एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, चारों तरफ है, चारों शेयरिंग में है। चारों किसमें है? और चारों शेयरिंग में, तो चारों कैसे काउंट होंगे? और आधा 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 आधा, तो SiO2। और चार्ज 0 क्यों होगा? क्योंकि सभी शेड है, और शेड पे चार्ज कैसा होता है? तो अगर 3D सिलिकेट का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होगा? SiO2। क्लियर है? अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्या इसके अंदर रेजोनेंस होगा? क्यों नहीं होगा? पाई बॉन्ड। दूसरी बात, एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड है? 1 2 3 4। क्लियर है? कोई डाउट? चलो लिखो। क्या ऐसा नहीं रिप्रेजेंट कर सकते इसको, क्योंकि पीछे वाले ऑक्सीजन को फिर अपन बोर्ड पे नहीं दिखा पाएंगे। 3D में हो जाएगा। बोर्ड कैसा है? 2D। देखिए तेरे को बार बार बोलता है कोई तो बात खाली जाने दिया कर, फिर भी तू बोलता जाता है। ऐसे आदमी को पता है क्या बोलता है। अच्छा, बैठता भी इसी के पास है। दुनिया काफी बड़ी है, मतलब रूम भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है इसी के पास बैठना है। सीट रिजर्व्ड है। चलो एक बार फटाफट से अपन ने जो लिखा है, टोटल 6 लिखे हैं, इन 6 सिलिकेट को पढ़ो चुपचाप, और केवल ये पढ़ोगे कि ऑक्सीजन एटम कितने कितने शेड है। नाम याद होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अभी एक ट्रिक से मैं सारे याद करवा दूंगा, केवल नाम याद कर लेना। और चुपचाप बिल्कुल अगल बगल वाले का नाम याद मत करना, ये जो यहाँ पे नाम लिखे हैं वो नाम याद करना। कर लिए गए याद? कर लिया याद? आप फटाफट बताओ, ऑर्थोसिलिकेट के अंदर कितने की शेयरिंग होगी? पायरो में, लीनियर चेन में, साइक्लिक में 2, और शीट में, और 3D में 4 की शेयरिंग होगी। ठीक है, अब पॉइंट को सुनना ध्यान से, कैसे अपन इसको याद कर सकते हैं। देखना इधर ध्यान से, ये अपना हाथ है, इस हाथ को ऐसे करो, इस अंगूठे को, ये अपना हाथ है,
चलो एक ट्रिक बताता हूं मैं तुम्हें। हाथ को ऐसे करो, कर लिया। अब ऐसे करने के बाद में ये जो बीच वाली हड्डी है ना, इसको अपन ऐसा ही कंसिडर कर लेते हैं। इस हाथ को ऐसे करना है, ये बीच वाली हड्डी जो है इसको ऐसा ही मानते हुए चलना है। क्या मानते हुए चलना है? अब ये तो हो गया ऐसा ही, ठीक है। ये जो फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो 4 फिंगर्स हैं, इन 4 फिंगर्स का मतलब 4 ऑक्सीजन, 4 फिंगर्स का मतलब 4 ऑक्सीजन, और इस हड्डी का मतलब, ठीक है। और यही फिंगर्स चार्ज होगी, यही फिंगर्स चार्ज होगी, यही फिंगर्स क्या होगी? ये फिंगर सी ऑक्सीजन होगी, ये फिंगर सी चार्ज होगी, और बीच वाली हड्डी क्या होगी? एसआई, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 0 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग है, तो फॉर्मूला क्या होगा? ये एसआई, ये एसआई, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, और ये फिंगर्स क्या है? चार्ज। तो चार्ज कितना हो गया? -4। चार्ज कितना हो गया? अब अगर 1 ऑक्सीजन की शेयरिंग करवा दी, तो शेयरिंग करवाने के बाद में अब आप बताओ फॉर्मूला क्या होगा? बीच वाली हड्डी एसआई, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और ये हाफ, ये हाफ, तो कितना हो गया? 1 2 3 3.5। आधी उंगली बची ना, ये पहले तो पूरी थी, अब कैसी हो गई? तो 1 2 3 3.5, राइट। और ये जो बची हुई फिंगर से ये है चार्ज, ये क्या है? चार्ज। तो चार्ज कितना आया? -3। तो ऐसा ही 1 2 3 3.5, और चार्ज कितना? -3। तो ऐसा ही ओ 3.5 -3, ठीक है, पक्का। अब अगर 2 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग कराई, तो इसको कर दो आधा। आप फॉर्मूला बताओ। SI 1 2 2.5 3, SiO3 -2, -2। अब 3 की शेयरिंग करवा दो, SI 1 1.5 2 2.5, तो SiO 2.5, चार्ज -1, और चारों की शेयरिंग करवा दो, SI 1 हाफ 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 हाफ, SiO2 कोई चार्ज बचा? तो चार्ज कितना हो गया? क्लियर है? कोई डाउट? अब फटाफट से अगर पूछा जाए तो कैसे बताओगे? देखना इधर ध्यान से। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए 3 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग है, तो 3 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग, ठीक है। आप फटाफट से काउंट करके बताओ। SiO 2.5, चार्ज कितना? चार्ज कितना? पक्का? अगर तुमसे पूछा जाए 1 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग है, SiO 3.5, पक्का? अगर पूछा जाए 4 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग है, SiO2। अगर पूछा जाए 0 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग है, SiO4। क्लियर है? कोई डाउट? श्योर? तो हो गया सिलिकेट। चलो एक एग्जांपल देख लेना, फिर इसके बाद छुट्टी करेंगे आज तो। जैसे मैंने यहां पे लिखा, अरे बातें नहीं रे, इधर देखना।
मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिखा Be3Al2Si6O18, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला दिया है रेंडमली ये वाला, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपसे पूछा है ऑप्शन देके कि ये कौन सा सिलिकेट होगा, कौन सा सिलिकेट होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्थो, सेकंड है पायरो, थर्ड है 3D सिलिकेट और फोर्थ है लीनियर चेन सिलिकेट। समझा यार? ठीक है, या फिर लीनियर चेन की जगह मान लो साइक्लिक लिख दिया। अब अगर आपको मालूम करना है कि इतना बड़ा फॉर्मूला दिया हुआ है कौन सा सिलिकेट होगा तो कैसे मालूम करोगे? इधर देखना ध्यान से। एक बेरिलियम के ऊपर चार्ज कितना होगा? +2। कितना होगा? तो 3 बेरिलियम के ऊपर +6 होगा। एक बेरिलियम के ऊपर +2 तो 3 बेरिलियम के ऊपर +6, राइट। 3 बेरिलियम के ऊपर हो गया +6। एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितने एल्यूमिनियम है? कितना हो गया? +6। तो इन दोनों के ऊपर मिला के कितना हो गया? +12। +12 तो बचे हुए के ऊपर -12। नहीं आई बात समझ में? थोड़ी सी आई है, पूरी आई? बचे हुए के ऊपर आ गया -12। इसका मतलब जो बचा हुआ फॉर्मूला है वो क्या है? Si6O18 और चार्ज -12, ठीक है। अब ये कितनी यूनिट का फॉर्मूला है? 6 यूनिट का। कितनी यूनिट का? अपने को कितनी यूनिट का चाहिए? तो इस पूरे को कितने से डिवाइड कर दें? और 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? SiO3। चार्ज कितना? -2। SiO3 -2। ये फॉर्मूला कब आएगा? जब कितने ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे? 2। और 2 किसमें शेयर होते हैं? या तो लीनियर चेन या साइक्लिक, या तो लीनियर चेन या, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? क्लियर है? कोई डाउट? श्योर? चलो तो फिर अभी ये तो हो गया। अभी मेरे को थोड़ी सी जल्दी है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। बाय टू ऑल।